most important, very, very important, when a part of the goodwill is brought by the new partner. The new partner was supposed to bring in 50,000 as a share of goodwill. The new partner brings only 30,000 out of his share of goodwill. तो जो पैसे लाने थे वो पूरे पैसे नहीं लाया. The new partner brings only a part of his share of goodwill in cash. अगर part लाया इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना. आप पार्टनरशिप में आए, 1/4 शेयर के लिए आप 2 लाख कैपिटल लेके आए थे. तो जो आपकी कैपिटल है कैलकुलेट हुई होगी किसी कैलकुलेशन के हिसाब से कि बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, आप कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहे हो. तो आप बोलोगे आप 2 लाख कैपिटल लाओगे और 50,000 गुडविल लाओगे. तो आपको टोटल कितने पैसे लेके आने थे? 2,50,000 लाने थे. 2,50,000. ठीक है जी. अब आप कैपिटल तो पूरी 2 लाख लेके आए. आपने बोला कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, गुडविल के लिए मैं सिर्फ 30,000 दे रहा हूं, बाकी मेरे कैपिटल में से एडजस्ट कर लेना. अगर ऐसा हुआ तो 2 लाख आप कैपिटल लाए थे, 50,000 गुडविल लानी थी, 30,000 आप लाए हो. अब अगर 20,000 और लाने थे जो आप नहीं लाए, आपके कैपिटल में से ही एडजस्ट कर लें तो डेबिट कर लें. मतलब तो कैपिटल तो 180 रह गई. यस और नो? अगर 2 लाख में से 20,000 हम डिडक्ट कर लें कि 20,000 आप कम लाए हो, पार्टनर्स को तो पूरे मिलेंगे, आपकी कैपिटल में से काट लेते हैं 20, तो आप तो सिर्फ 180 लाए, पूरी गुडविल हो गई. लेकिन 2,50,000 की जगह आप कितने पैसे लेके आए? 2,30,000. तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको हमने 2,50,000 का सेल किया था, कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के, आपने तो 230 में एक्वायर कर लिया. एक तरह से आपकी कैपिटल में से काट लिए, ओके, लेकिन आपको शेयर तो मिल गया 1/4. तो इसमें फर्म का कोई नुकसान है कि नहीं है? क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? नहीं है नुकसान. क्या नुकसान क्या है? शाश्वता. वेरी गुड. जिस चीज को वो 250 में सेल कर रहे थे वो 230 में सेल कर दी, तो यस लॉस है. तो कह रहे भाई साहब एक मिनट, कैपिटल में से काट लेना क्या होता है? आप 2 लाख पूरी कैपिटल दोगे, 50,000 आपने देने हैं, अभी नहीं है कोई बात नहीं, अभी जितना है कैश उतना दो, 30,000, बाकी 20,000 बाद में दे देना. देने तो पड़ेंगे, बाद में दे देना. तो क्या करेंगे? उसके एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. When the new partner is unable to bring a share of goodwill in cash, उसकी कैपिटल में से नहीं काटेंगे, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करेंगे. 20,000 रुपए आपसे लेने हैं तो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, कि हमने इससे लेने हैं. एसेट क्रिएट कर देंगे, हमने आपसे पैसे लेने हैं, कैपिटल में से नहीं काटेंगे, कैपिटल इंटैक्ट रहेगी. समझ आया लॉजिक? इंपॉर्टेंट है. तो जितने पैसे वो लाया वो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स. जितने पैसे वो नहीं लाया, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. बाकी पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगी, बट आपके कैपिटल में से डिडक्ट नहीं करेंगे. एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे. आज समझ आई? तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कॉन्सेप्ट अभी भी वही है. Goodwill is the compensation given by the gaining partners to the sacrificing partners. Sacrificing partner कह रहे हैं हमें कुछ नहीं, आप पैसे ला रहे हो कि नहीं ला रहे, हमें आप पूरे पैसे चाहिए, तो उनकी कैपिटल तो पूरे से क्रेडिट होगी. जितने पैसे वो लाया वो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स. जितने पैसे वो नहीं लाया वो उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दिया जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसकी वेरिएशन सिंपल सी हैं. अब वो 50% लाया या 10% लाया, लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना. जितने पैसे लाया वो कैश टू प्रीमियम के थ्रू, जितने पैसे नहीं लाया वो करंट अकाउंट के थ्रू. अब सर करंट अकाउंट मतलब कैपिटल फिक्स्ड हो गई क्या? नहीं, कैपिटल सिस्टम चेंज नहीं हो रहा. कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग ही रहेंगी. बस एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर दिया है कि हमने आपसे अभी इतने पैसे लेने हैं.
तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करके इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, बाकी सारे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसको एक बार अप्लाई करके भी देख लेते हैं, है ये भी सिंपल सा। आउट ऑफ ऑल द पीपल आपको आना चाहिए था, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये चीज आप कर चुके थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बुक में है, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पहले उस चीज को तो समझ लो। अब मैं इसमें बोल दूं कि वही इंट्रोड्यूस 99% ऑफ द गुडविल, तो वो तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि वेरिएशन जो चीज मैंने आपको नहीं कराई, बट गो स्लो, गो स्लो। सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस वहीं का वहीं रहेगा, बट पहले कंसोलिडेट कर लो, अपने कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर बोलो कि आप लाओ जो लाना है। अभी आपके कॉन्सेप्ट दूर दूर तक स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात समझ आ रही है? तो टेक योर टाइम। जब मैं आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, रिजल्ट कम आता है, आप ये क्यों नहीं समझते कि उसके आपके साथ साथ मेरी इंसल्ट है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। बट मैं वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू गिव यू टाइम टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, गेट फेमिलराइज्ड विद इट, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो गेम लंबी है। तो सबसे पहले होता है होल्ड द ग्राउंड प्रॉपर्ली, फिर भागेंगे ना। तो अभी आराम से अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए, फिर स्पीड पे होना चाहिए, फिर हॉट्स कैटेगरी को टच करने का होना चाहिए। मैं पेपर खराब करने के लिए एक क्वेश्चन भी अगर डाल दूं ना, जो 5 मार्क्स का होगा लेकिन आधे घंटे में होगा, तो आपका पूरा पेपर खत्म। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी पहले आप ये देखो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना हो रहा है तब जाना आगे। ओके, पेपर उठा, जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे ना, तो पेपर उठा के देखना कोई भी पुराना बोर्ड का, कि जो चैप्टर आपने कर लिया फंडामेंटल्स, क्या क्वेश्चन आया उसमें से, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, गुडविल में से क्या आया, चेंज इन पीएसआर में से क्या आया, एडमिशन में से क्या आया। वो होगा क्राइटेरिया चेक करने का कि आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो। बात समझ आ रही है? एनी बोर्ड पेपर, पिक एनी बोर्ड पेपर, आई कैन चैलेंज कि अगर हमने फंडामेंटल्स कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो हमने कवर ना कराओ। गुडविल अगर हमने कर लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन पिछले 15 साल का, 20 साल का कोई भी बोर्ड पेपर, स्कूल पेपर, अरे स्कूल पेपर तो इंसान बना रहा है ना। मैं अपने हाथ कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं गुडविल का 50वां केस बना के पूछ सकता हूँ कि अच्छा अगर ऐसा होता तो क्या होता। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं वो मैं क्या टेस्ट करूँ आपकी। बात समझ। और जो पता भी है उसमें भी एक वेरिएशन होती है जो अलॉटेड टाइम में करना पॉसिबल होती है, और एक वेरिएशन होती है जो पॉसिबल ही नहीं थी, कि आप अगर आंसर की भी रख दो ना मैं सामने, तो कॉपी करने में उतनी देर लग जाएगी। बात समझ आ रही है? सब कुछ करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज करना जरूरी है, बट स्टेजेस होते हैं। तो अभी आप स्टेज 1 पे हैं, मान लें। तो स्टेज 1 का क्या पर्पस होता है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। स्टेज 2 का होता है एप्लीकेशन एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन इन द अलॉटेड टाइम। स्टेज 3 होता है गेटिंग इनटू सम चैलेंजिंग सिचुएशंस। तब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तब आप पैनिक भी नहीं करोगे, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है और ये भी समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या खेल गए उसमें। अभी आपका वो लेवल ही नहीं है कि आपको ये समझना है कि उन्होंने क्या मुश्किल कर दिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ये चीजें पता होनी चाहिए थी जो ऑलरेडी कर चुके हो, बेसिक एंट्रीज है, कि अगर वो नहीं ला पाया तो उसके कैपिटल को नहीं, उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीजन, ताकि फर्म का लॉस ना हो। जो चीज आपने जितने की सेल करा था शेयर, उतने पैसे तो पूरे पैसे मिले फर्म को। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट करो स्नेहा, कुछ भी पार्टनर्स हैं ए एन बी, इनकी कैपिटल्स हैं, कैपिटल हमें चाहिए, जरूरत नहीं है। रेशियो है 3:2। सी एडमिटेड फॉर, बोलो सी एडमिटेड फॉर एनी शेयर, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। his share of goodwill, कुछ भी अमाउंट बोलो, his share of goodwill is 60,000. C brings only 40,000 out of his share of goodwill. ओके, यही कॉन्सेप्ट है। पार्ट में लाया, कैपिटल जो लाया वो तो, अगर मैं क्वेश्चन में ऐड कर दूं कैपिटल भी लाया 5 लाख, वो तो कैश टू कैपिटल है,
उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अलग एंट्री है। सी ब्रिंग्स ओनली 40,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। अब बोलो क्या होगा विशेष? पहली एंट्री जो गुडविल वो कैश में लाया, क्या एंट्री है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाया? 40,000। अब जितने वो पैसे लाया वो तो प्रीमियम के थ्रू, बट उसका शेयर टोटल था क्या? 60,000। कुछ मेंशन नहीं है कि उसको 1/4 कौन देगा, तो कौन देगा शाश्वता? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2, कुछ मेंशन नहीं है, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड। अब वो कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें पूरे 60,000 चाहिए। 40,000 आप ले आए, बहुत खुशी की बात है, बाकी जो नहीं लाए ले आना। तो क्या हो जाएगा? सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड 20,000। अब 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होने किसमें? और बी में 3:2 के रेशियो में, 5 12 12 3 36 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 36 24,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है। तो पार्ट में तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी वेरिएशन थे, they were unable to bring their share of goodwill in cash। तो जो नहीं, the new partner was unable to bring a share of goodwill in cash, तो पूरा का पूरा उसके करंट को डेबिट कर दो। तो अमाउंट वाइज तो अनलिमिटेड वेरिएशन हो सकती है। फिर उसके बाद होगा कि अच्छा जो 40,000 आया था उसमें से उन्होंने हाफ विड्रॉ कर ली, तो 40,000 आया था तो 20,000 जिस रेशियो में बटी होगी वो विड्रॉ कर लो। वो कैलकुलेशन बेस्ड एंट्री है, बस आपको विड्रॉल की एंट्री पता होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कैपिटल्स फिक्स्ड है तो ये सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू होगी। बट नए पार्टनर का करंट अकाउंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये समझ आना चाहिए। Most important case when the new partner brings only a part of his share of goodwill in cash.